मौका मिला तो कह दूंगी, वरना मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। मैं जा रही हूँ भावलपुर पर हायर स्टडीज। आई एम गोइंग टू डू बैचलर्स इन मास्टर्स इन होम इकोनॉमिक्स, और फिर वहीं भावलपुर में मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो जाऊंगी। जी ठीक है आपा, मैं चलती हूँ। वैसे हानिया, मुझे एक बात बताओ, कब तक, आखिर कब तक तुम मेरी चंचल नटखट और बैबली पर्सनालिटी को यूं कॉपी पेस्ट करोगी? मेरा हेयर स्टाइल, मेरा कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ तक कि मेरी बेस, मस्कारा और लिपस्टिक भी तुम छाप लेती हो। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे कॉपीराइट लगाना पड़ रहा है, ताकि फिर से दोबारा बोबो की सेकंड हैंड कॉपी ना बने। तुम्हें पता है ना, जब तुम गलियों मोहल्लों से गुजरती हो तो हर कोई कहता है, देखो वो बोबो की सेकंड हैंड सिस्टर बोबो 2। जी आपा, मैं जाऊं? Go. Wait. Return. जी। हानिया, आइंदा जब मेरे कमरे में एंटर हो तो नॉक करके एंटर होना। तुम्हें पता है, इसलिए एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल, वरना तुम जैसी जाहिल और गवार औरतें घरों में दंदनाती फिरती हैं, कमरों में यूं ही एंटर कर देती है। तुमको पता है मैं कितनी वेल मैनर्ड लेडीज हूँ? मैं अपने ही वॉशरूम में जाने से पहले 3 दफा नॉक करती हूँ कि कहीं अंदर कोई बैठा हुआ ना हो। अब जी आपा, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। तो करो ना, करो नॉक इस पे। जी आप, नॉक नॉक नॉक। Now say, Your Highness, can I come in? Your Highness, can I come in? No. Get out. जी, okay. Okay. पेज नंबर 237। डोबन ने लकड़हारे से जब खाना मांगा तो आगे से लकड़हारे ने जवाब दिया, खाना कहनी सुत्तर फटे हो सा, बोझर फटे हो सा, आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग। वेरी पुअर पीपल। संजली भाभी जी, कहाँ जा रही हैं? बर्तन उठाने। कौन से बर्तन? वो छोटे बर्तन, गंदे। झूठे बर्तन? मतलब कहाँ से जा रही हैं? वहां से। किनके कमरे से? उनके कमरे से। उनके किनके? मंटो बंटो फुप्पो के कमरे में से वो नाश्ते के झूठे बर्तन थे ना, वो उठाने जा रही थी। आपको मालूम है ना कि अम्मा ने उन दोनों जादूगरनियों से दूर रहने के लिए कहा है। अगर अम्मा को पता चला ना कि आपने उन लोगों से मेल मिलाप रखा हुआ है तो तूफान आलम आ जाएगा। अल्लाह महविश, वो जादूगरनियां नहीं है, अल्लाह वाली है। उन्होंने खुद बताया, पूरी जिंदगी उन्होंने इसी काम में वक्फ कर दी है। वाह, काफी मालूमात इकट्ठा कर रखी है उनके बारे में आपने। नहीं तो। खैर, गलत तो मैं भी नहीं कह रही। जाइए जाइए। महविश, वो मैं कहना चाह रही थी कि मैं ना सिर्फ झूठे बर्तन उठाने जा रही हूँ। फुप्पो सास को कुछ मत बताना, पता नहीं बेचारी क्या समझे। हाँ, मेरी आदत नहीं है बातें इधर से उधर करने की। खैर आप जाइए, झूठे बर्तनों के बहाने सलामी पेश कराइए उन्हें। जाइए जाइए। चीपटाक दम पुख्त कड़ीदा हुडल हुड़क शक्षमा, चीपटाक दम पुख्त कड़ीदा हुडल हुड़क शक्षमा, चीपटाक दम पुख्त। अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा, खाली आ गई, कुछ लाई नहीं? कुछ लाना था मुझे। वैसे मैं यही पूछने आई थी, बेऔलादी का चिल्ला करने के लिए आप लोग क्या नजराना लेंगी? उठो उठो, निकलो यहाँ से, चलो। मैंने कुछ गलत कह दिया? अरे हम तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं और तुम फीस देने के चक्कर में, बहुत बुरी बात है। हमको इतने घटिया लोग थोड़े। निकल यहाँ से। माफ कर दीजिए मुझे, मैं ही गलत बोल गई। वो दरअसल आप लोगों ने दोबारा मुझसे बात नहीं की ना, तो मुझे लगा शायद। अरे हमने अपने मुवक्किलात से तुम्हारी बेऔलादी दूर करने के लिए अमल की इजाजत ले ली है, लेकिन हमारे मुवक्किलात ने कहा है कि ये सब कुछ करने से पहले इस घर से सारे नासूर को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। नासूर? कैसा नासूर? असल में ना तुम पर जादू हुआ है, पहले उसका असर खत्म करेंगे फिर काम शुरू होगा ना। मुझ पे जादू हुआ है?
देखिए आप लोग जो करना चाहते हैं ना आप लोग कर दें, बस मुझे ना एक बच्चे की हसरत है। ए लड़की, हसरत ना कहो, जब ख्वाहिशात दम तोड़ने लगती हैं तो हसरत कहा जाता है। और हम तुम्हारी ख्वाहिशात को मरने नहीं देंगे। ची पटाख दम पुख्त कड़ीदा हुड़र हुड़र चकचम्बा, ची पटाख दम पुख्त कड़ीदा हुड़र हुड़र चकचम्बा। देख लेंगे आज उसकी हिम्मत कैसे हुई। जब हमने मना कर दिया, अभी देखते हैं उसको। कहाँ है? जरा आहिस्ता आहिस्ता, मेरी बहन की तबीयत आज फिर खराब हो गई है। क्या करें, कैंसर है ही इतना मोजी मरस, अभी अभी सोई है। क्या कहा डॉक्टर ने? है डॉक्टर क्या कहेगा, सिर्फ तसल्लियां ही देता है और टेस्ट पे टेस्ट लिख के देता है। हम टेस्ट करवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। देखें किस्मत। वो जो दिन रात काले जादू के वज़ाइफ किया करती हो, उससे कुछ नहीं हुआ? अरे अल्लाह ना करे, हम कौन से काले इल्म करते, सारा वक्त इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं बस। हमने तो कभी ना नमाज पढ़ते देखा तुम लोगों को। खैर देखो, जब तक जिंदा रहे, पर हम बता देते हैं अगर यहाँ मर जाएं तो यहाँ से कफन दफन नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बता रहे हैं। अच्छा अब ये बताएं कि आप यहाँ आई क्यों हैं? हमारा घर है, हम कहीं भी आए जाएं, लेकिन तुम लोग इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगी, ये याद रखना। चलो महवीश, तुमसे भी बात की जाए जरा। आओ, तुमसे भी दो हाथ हो ही जाएं, साथ साथ रहना। आओ हमारे, जरा हमें बताओ ये कैसे हुआ, क्यों? शुक्र है चली गई। मंटो, मैं तुमसे नहीं बोलती, वो मेरे मरने की बातें कर रही थी और तुम चुपचाप सुन रही थी। अरे मैं तो जान के चुप हुई कि ये बला टले हमारे सर पे से। तुम तो जानती हो ना ऐसे ये कितनी चालाक औरत है, इससे बहस में कोई जीत नहीं सकता। ये अंदर ही रहना। दफाओ। एक काम ठीक से नहीं हुआ तुमसे महवीश। अम्मा, आपकी कसम अम्मा, मैंने सच में संजली भाभी को उस कमरे में जाते हुए देखा था। अरे तो क्या वो गायब हो गई या उन जादूगरनियों ने डेकोरेशन पीस बना के उसे मेज के कोने पे रख दिया? वैसे अम्मा मैंने वो डेकोरेशन पीस नहीं देखा, शायद वो। चुप रहो। शुक्र है कि हमने मामला रफा दफा कर दिया, वरना कितनी बेइज्जती होती। अरे भाई, किसकी बेइज्जती हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है? शौकत साहब, आपको कुछ नहीं पता, छोड़ दे। अरे तो बताओ ना। मैं मिस्टर शौकत अली, इस घर का इकलौता दामाद, किसी यूजलेस चीज की तरह इस घर में पड़ा रहता हूँ। क्योंकि तुम यूजलेस हो, बेकार हो और वाकई पड़े रहते हो। अरे कोई काम कर लो, काम कर लो। हम कब तक तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहेंगे? काम कर लो कोई, इससे पहले कि इस घर के इकलौते दामाद ना रहो तुम। सुन लिया, देख लिया, अम्मा यहाँ पे खुला की बात कर रही थी। अब भी वक्त है शौकत साहब, आप सुधर जाएं। अरे अम्मा किसके खिलाफ खुला का केस दायर करेंगी, अब्बा जी तो है नहीं। वैसे इनका गुस्सा बनता भी है भाई। टीवी लॉन्च में जाकर ना लोबान जला धूनी दे, बड़ी बदबू आ रही है पूरे घर में। तो इनको बदबू बहुत आती है मेरे पास, तुम्हें ना आती, इनको आती है खाली। सुन रही है। शुक्र है चली गई। चिपटा जरा उसको चेक कर ले, कहीं मर ना गई हो। अरे भाई बाहर आ जा, चली गई तेरी सास। हाँ, आवाज कोई नहीं, मर तो नहीं गई, चेक करना। चिपटा दम पुख्त करे दागड़े। और तू तो चुप कर। चिपटा आवाज नहीं आ रही तुझे, निकल जल्दी कर। तो मजा आ रहा है यहाँ पर, इतना सुकून है, इतना सन्नाटा है, मुझे नहीं आ रहा। अरे निकल जल्दी, मजा आ रहा है। बंद कर अलमारी। तौबा है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे ही छुप छुप के छापे मारती है, हमारी गोद में औलाद नहीं आने देगी। मंटो पप्पू आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर मैं सब समझ गई हूँ और तुझे समझाना चाह रही हूँ। बात सुन,
जब तेरा मियाँ अदील सुबह को दुकान पे चला जाए तो हम दोनों तेरे कमरे में आएंगे और तेरे कमरे का पूरा जायजा लेंगे, समझ आई?